नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ममता की कहानियों में। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू का ससुराल। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा और संदीप की शादी हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। ससुराल में नेहा संदीप के साथ बहुत अधिक खुश थी। सास थोड़ा सख्त स्वभाव की थी, वहीं ससुर जी नेहा के जो थे वो बड़े ही नेक दिल वाले थे और समझदार इंसान थे। ऐसे अपनी पत्नी के सामने कभी कभी उनका भी नहीं चलता था। तब एक दिन ससुर जी ने नेहा और संदीप को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा बहू के साथ कहीं घूम कर आओ, बहू को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहू का मूड चेंज हो जाएगा। तब पापा की बात मानकर संदीप नेहा को लेकर ऊटी चला गया। वहाँ वे कुछ दिनों तक समय बिताए। संदीप और नेहा एक दूसरे के साथ बहुत अधिक खुश रहते थे। नेहा की आंखें इतनी सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और आंखों में नेहा हमेशा काजल लगाया करती थी, जो संदीप को बहुत अधिक पसंद था। नेहा की आंखों को देखकर ऐसा मानो लगता था कि आसमान से चांदनी जमीन पर आ गई है। नेहा और संदीप शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर हनीमून पर आए थे और दोनों शादी से पहले एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे। नेहा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई थी, वहीं संदीप ने उसे पसंद कर लिया था। ऐसे उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून से लौटने के बाद दोनों का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल कर रहते थे और खुश रहते थे, पर ये सब चीज़ें उनकी सास को देखकर अच्छा नहीं लगता था। तब नेहा की सास उर्मिला जी ने अपनी बेटी सुहानी को फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक गई होगी, कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाती तो तुम्हारी नई भाभी आई है, उसके साथ भी समय बिताती, उसको भी अच्छा लगता और साथ में दामाद जी को भी ले आना। तब सुहानी ने कहा, जी माँ मैं आऊँगी, मैं सोच ही रही थी कि मैं भाभी के साथ कुछ पल बिताने के लिए मायके आऊँ। तब क्या था, अगले दिन सुहानी आई मायके में। भाभी ने ननद के आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी बहुत खुश थे। वे रात का डिनर करने के बाद उर्मिला जी ने अपने बहू नेहा को कमरे में बुलाया और कहा, जब तक मेरी बेटी रहेगी तब तक तुमको मैनेज करना पड़ेगा, वरना दामाद जी क्या सोचेंगे। तब नेहा ने कहा, क्या हुआ माँ जी, क्या आप क्या कहना चाहती हैं, ज़रूर कहिए। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कमरा मेरे दामाद और बेटी के लिए सही रहेगा, क्योंकि दामाद जी रोज़ रोज़ तो नहीं आते हैं और पहले भी कोई मेहमान आता था तो संदीप के कमरे में ही सोता था, क्योंकि हमारे घर में 2 ही कमरे हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम और संदीप बरामदे में बाहर सो जाना। यह बात सुनकर नेहा के मन में बेचैनी सा होने लगा और वहाँ से उर्मिला जी अपनी बात कहकर चली गईं। तब नेहा ने अपने पति संदीप से कहा, आपके घर में कैसा नियम है कि जब कोई मेहमान आता है तो बहू को कमरा छोड़ने के लिए कहा जाता है? हमारे घर तो भैया भाभी को कोई कमरा छोड़ने के लिए नहीं बोलता था, बल्कि परिवार के बाकी लोग एडजस्ट करते थे। तब संदीप ने कहा कि कुछ सोचता हूँ। फिर उसने सोचा कि पापा से बात करके देखता हूँ, माँ से बात करने से कोई लाभ नहीं है, माँ सोचेगी कि आज से ही अपनी पत्नी का गुलाम हो गया है। तब नेहा ने कहा, अगर आज बात करके रास्ता नहीं बनाओगे तो यह हमेशा की आदत बन जाएगी और जब भी कोई मेहमान आएगा बहू को ही बाहर बरामदे में सोना पड़ेगा। पर संदीप को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बरामदे में अपनी पत्नी के साथ सोए। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। तब उसने अपने पापा सुरेश जी से बात करने की कोशिश की, जो उस समय किताब पढ़ रहे थे। जब उन्होंने संदीप को देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, आओ बैठो, कहो क्या बात है। तब संदीप झिझकते हुए बोला, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब सुरेश जी बोले, बेटा बोलो बोलो ना, क्या बात है। पापा आपको पता है दीदी जीजा जी आए हैं
और माँ ने नेहा से कहा है कि हम लोगों को बरामदे में सोने के लिए। नेहा को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी पीछे से संदीप की माँ उर्मिला दंदनाते हुए कमरे में घुसी और संदीप को डांटते हुए बोली, अच्छा तो तू आज से बहू की बोली बोलने लगा? अगर तुम लोग 10 दिनों तक बरामदे में बाहर सो जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे जीजाजी रोज तो नहीं आएंगे? उनको तुम्हारा कमरा देने के लिए बोल दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया? माँ की बातें सुनकर संदीप सिर झुका लिया। वैसे माँ के सामने किसी की नहीं चलती थी। तब सुरेश जी ने बात को संभालते हुए कहा, बेटा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। संदीप वहाँ से चला गया। उसकी बहन और जीजा जी ने कहा, क्या बात है, सभी लोग परेशान हो, हमें बता सकते हो। तब संदीप ने कहा, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुरेश जी ने उर्मिला जी से कहा, ये कैसी बातें कह रही हो तुम? अभी तो उनकी नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। संदीप पूरे दिन ऑफिस के काम में व्यस्त रहता है, रात को ही तो उन्हें समय मिलता है साथ में कुछ पल बिताने के लिए। ऐसे में उनको बरामदे में सोने के लिए क्यों कहना? हमारे कमरे में मेरे बेटी और दामाद सो जाएंगे और हम दोनों बरामदे में सो जाएंगे। तब उर्मिला जी अचानक बोल पड़ी, उनको कौन सा अलग कर रही हूँ, बरामदे में ही तो सोने को बोल रही हूँ। तब सुरेश जी ने कहा, देखो उर्मिला, बेटा और बहू बरामदे में सोएं यह अच्छा नहीं लगता। सोच कर देखो, हर जगह बेटा बहू ही गलत नहीं होते। और हाँ, आज से नेहा और संदीप का कमरा कोई नहीं लेगा। जब कभी भी कोई मेहमान आएगा हमारे कमरे में सोएंगे और हम लोग बरामदे में सोएंगे, लेकिन बेटे बहू का कमरा छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर उर्मिला जी का मुंह टेढ़ा हो गया और बोली कि आप तो बहू को सिर पर बैठाने की तैयारी करने लगे हैं। इस तरह वह अपनी हर बात मनवा लेगी, ऊपर से बेटे को भी हमारे खिलाफ कर देगी। तब सुरेश जी ने कहा, अच्छा, और जो आप कर रही हो उसकी वजह से वो हमें बहुत इज्जत देगी? अगर हम अपने बेटे बहू के खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या वो हमारी बात सुनेंगे? इतना कहते ही उर्मिला जी गुस्से से लाल पीले हो गई और वहाँ से चली गई। आपको जो करना है करो, जो आपको ठीक लगता है। तब सुरेश जी मुस्कुराते हुए उठे और सोचने लगे, पता नहीं सास बनते ही औरतों को क्या हो जाता है। खैर छोड़ो, मुझे ही रिश्तों को एक साथ लेकर चलना होगा और समझदारी से छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना होगा। और इधर कमरे के बाहर नेहा आई थी सास से कुछ पूछने के लिए। उसने अपने ससुर जी की सभी बातों को सुन लिया था और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह भावुक हो गई। उसके ससुर जी इतने समझदार हैं, जिन्होंने बेटे बहू की खुशी के बारे में सोचा था। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी कि उसके ससुराल में एक पिता है जो हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। उसे विश्वास हो गया था। उसकी नज़रों में ससुर जी के प्रति इज्जत और भी अधिक बढ़ गई थी। तो दोस्तों, मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की खुशियों का ख्याल रखते हैं तो सामने वाला ज़रूर आपकी भी खुशियों का ख्याल रखता है। तो यहीं तक की थी हमारी कहानी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।